शांति। सभी राजऋषि प्रेरणादायी डबल लाइट फरिश्तों को गॉडली मॉर्निंग। तुम्हें सौंपकर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। देही अभिमानी, ये है चिंता मुक्त होने का फॉर्मूला जिसको सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन यही स्थिति अवस्था बनाने में लगती है मेहनत। क्यों? क्योंकि बाप से नहीं है इतनी मोहब्बत। तो क्या करना है अब? बाबा कहते, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करो। बस यही तो करना है, ये ही करना है और यही पैगाम सबको देना है। बाप समान बनना और फिर आप समान बनाना। तैयार हैं सभी महावीर? तैयार हैं? तैयार हैं। बहुत अच्छा। आज तारीख है 2 जनवरी 2024। तो सबको दो। एक बाप से ज्ञान, गुण, शांति, शक्ति, खुशी, पवित्रता सब लो और सबको दो। सुनते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। किसी भी बात से डर नहीं लगेगा, तुम फिक्र से फारिग हो जाएंगे। देही अभिमानी, इस देह में रहते ये याद रहे, देह से कर्म करते समय ये याद रहे कि मैं आत्मा मालिक अपने कर्मेंद्रियों को यूज़ कर रही हूँ, कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। जब ये याद रहेगा तो हम कोई भी विकारों के अधीन होकर कर्म नहीं करेंगे, तो विकर्म खत्म हो जाएंगे, विकल्प समाप्त हो जाएंगे। सही निर्णय लेंगे हम, क्या करें क्या नहीं करें, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। विकारों के अधीन होकर जो कर्म करे उसको विकल्प कहते हैं, विकर्म होते हैं वो। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनोगे तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे, और जब विकर्म नहीं करेंगे, गलत कर्म नहीं करेंगे, तो डर भी नहीं लगेगा किसी बात से। और जब डर नहीं है, कुछ नहीं है, फिक्र है, तो फारिग हो गए ना, निष्फिक्र हो जाएंगे, बेफिक्र हो जाएंगे। तो देखो बाबा ने क्या बताया, देही अभिमानी बनो। तो खुद को बाप को सौंप दो, सब कुछ सौंप दो, मैं मेरा सब कुछ तेरा। प्रश्न है, नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों? उत्तर में बाबा कहते, नए झाड़ की वृद्धि बहुत धीरे धीरे और झूम मिसल होती है। जैसे ड्रामा झूम मिसल चल रहा है, ऐसे ड्रामा अनुसार यह झाड़ भी धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, क्योंकि इसमें माया का मुकाबला भी बहुत करना पड़ता है। धारणाएं बहुत है ना, नियम है, पक्का ब्राह्मण बनना है। तो देखो धीरे धीरे वृद्धि होती है इस झाड़ की, ब्राह्मण झाड़ की, है ना। संगम युग में बच्चों की वृद्धि, इस यज्ञ में बाबा के बच्चों की वृद्धि धीरे धीरे होती है। बाबा कहते क्यों? क्योंकि माया का मुकाबला करना पड़ता है। बच्चों को देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। देही अभिमानी बने तो बहुत खुशी रहे, सर्विस में भी वृद्धि हो, बाप और वर्षे की याद रहे तो बेड़ा पार हो जाए। बाबा को याद करेंगे, हमें क्या मिलने वाला है, उस प्राप्तियों को याद करेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा कहते देही अभिमानी अवस्था होगी तो खुशी भी रहेगी और सर्विस भी बढ़ेगी, हमेशा हल्के रहेंगे। लेकिन बाबा कहते ये सब धीरे धीरे हो रहा है ना, हो ही रहा है धीरे धीरे। हम अपनी अवस्था देखें, अभी संपूर्ण तो बने नहीं है ना, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी अव्यक्त वाणी में क्या कहा बाबा ने, अब तो तीव्र पुरुषार्थ करना है। होमवर्क कर रहे हैं ना सभी, जनवरी मास के लिए, नए वर्ष के लिए, नए जीवन के लिए, नए युग के लिए होमवर्क मिला है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी अकाल मूर्त है,
रूहानी बाप कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। तुम बच्चे भी अकाल मूर्त हो। तुम सिख लोगों को भी अच्छी तरह से समझा सकते हो। यूँ तो कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो। यह भी बाप ने बताया है कि यह झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ड्रामा जो मिसल चलता है वैसे झाड़ भी जो मिसल बढ़ता है। पूरा कल्प लगता है बढ़ने में। पूरा एक कल्प लगता है सारी आत्माओं को नीचे आने में। ये जो कल्प वृक्ष है इसको पूरा बढ़ने में, संपूर्ण होने में पूरा कल्प लग जाता है। अभी तुम्हारा यह नया झाड़ है। तुम बच्चों की भी कल्प की आयु हो जाती है। तो हमारी भी आयु 5000 साल हो जाती है ना। जितनी कल्प की आयु उतनी हमारी आयु। तो 5000 वर्ष से तुम चक्र लगाते हो। जो मिसल यह चक्र चलता है। पहले पहले तो आत्मा को समझना है। यही डिफ़िकल्ट बात है। खुद को आत्मा माने, दूसरे को आत्मा देखें, आत्माभिमानी स्थिति में रहें तो डिफ़िकल्ट है। बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार आहिस्ते आहिस्ते झाड़ बढ़ता है, क्योंकि माया का मुकाबला होता है। इस समय उसका राज्य है, फिर तो रावण ही नहीं रहता। तुम बच्चों को पहले देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करेंगे और बहुत खुशी में भी रहेंगे। बुद्धि में फालतू विकल्प नहीं आएंगे। गोया तुम माया पर जीत पाते हो तो फिर तुमको कोई हिला ना सके। विकल्प माना कोई विकारी संकल्प नहीं आएंगे। माया से हार फिर हम नहीं खाएंगे। कोई हमें हिला नहीं सकता। अचल अडोल स्थिति होगी। अंगद का भी दृष्टांत है ना, इसलिए तुम्हारा महावीर नाम रखा है। रावण के दरबार में अंगद का पैर कोई हिला नहीं सका था। तो बाबा देखो कहते हैं तुम भी अंगद समान हो और तुम्हारा नाम महावीर है। अभी तो एक भी महावीर नहीं। महावीर पिछाड़ी में बनेंगे, सो भी नंबर वार। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको महावीर की लाइन में रखेंगे। अभी वीर हैं, महावीर पिछाड़ी में होंगे। अभी हिम्मत कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं और हिम्मत की ज़रूरत है, संपूर्णता की ज़रूरत है। वीर हैं, कदम आगे बढ़ाया है, लेकिन बाबा कहते हैं महावीर तो पिछाड़ी में होंगे। जरा भी कोई संशय नहीं आना चाहिए। निश्चय बुद्धि हो, कोई विकल्प ना हो, कोई संशय ना हो, तब कहा जाएगा महावीर। तो कोई तो बहुत अहंकार में आ जाते हैं, कोई की भी परवाह नहीं करते। इसमें तो बड़ी निर्माणता से कोई को समझाना होता है। हाँ, बाबा देखो कितना निर्मल है ना, निर्माण है, निरहंकारी है। तो वैसे भी हमें निर्माणता से समझाना है। अमृतसर में सिखों की तुम सर्विस कर सकते हो। संदेश तो सबको एक ही देना है। बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा की कट उतर जाएगी। आत्मा जो मैली हो गई है स्वच्छ हो जाएगी। सबको यही एक संदेश देना है कि बाप को याद करो। जो जंक लगी है ना आत्मा में, जो आत्मा मैली हो गई, पतित हो गई, तो बाबा को याद करने से ही पवित्र पावन होगी। वो लोग कहते हैं जप साहेब को, तो साहेब की महिमा भी है। साहेब माना बाबा ही तो है ना साहेब। तो एक ओमकार सत नाम अकाल मूर्त, एक ओमकार वो एक ही है, सत नाम है, जिसका नाम सच्चा है, शिव है, अकाल मूर्त है, जन्म मरण से परे है, काल जिसको खा नहीं सकता। अब अकाल मूर्त कौन? कहते हैं सतगुरु अकाल। तो सच्चा गुरु तो शिव बाबा है ना। अकाल मूर्त तो आत्मा है ना, उनको कभी काल खा न सके। आत्मा को तो पाठ मिला हुआ है, सो तो पाठ बजाना ही है। उनको काल खाएगा कैसे? शरीर को खा सकता है। देखो 5 तत्व तो प्रकृति में मिल जाते हैं, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा तो अकाल मूर्त है। बाबा आज कहते तुम सिखों के पास जाकर भाषण कर सकते हो, जैसे गीता वाले भी भाषण करते हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग की तो अथाह सामग्री है, ज्ञान जरा भी नहीं है, है ना। भक्ति में कितना तामझाम है देखो, और ज्ञान तो है ही नहीं, सत्य ज्ञान नहीं है। ज्ञान का सागर है ही एक बाप। मनुष्य को ज्ञानवान नहीं कहा जाएगा। देवताएं भी तो मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुण है इसलिए देवता कहा जाता है। उन्हों को भी बाप से ही वर्षा मिला था,
तुम भी इस राजयोग से विश्व के मालिक बन रहे हो। सतगुरु अकाल कहते हैं ना, सत्य तो वह एक ही बाप है, वही पतित पावन है। दो बाप का भी परिचय देना है, दो बाप का परिचय देना है। कौन से बाप का? लौकिक बाप का तो सबको पता है, फिर अलौकिक और पारलौकिक बाप का भी परिचय देना है। तुमको भाषण के लिए 2 मिनट मिले तो भी बहुत है। ज्ञान का सार समझा दो, बाबा का परिचय दे दो। 1 मिनट 1 सेकंड मिले तो भी बहुत है। 1 सेकंड मिले कैसे समझाएंगे? मन मना भव, मध्याजी भव, मामेकम, ये सब 1 सेकंड की बात है ना। तो बाबा कहते हैं जिनको कल्प पहले तीर लगा होगा उनको ही लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ पैगाम देना है। एटलीस्ट सबको मैसेज मिल जाए। फिर जो इंटरेस्टेड होगा, जो स्कूल का होगा, वो अपने आप कोशिश करेंगे, आएंगे। बाबा ने समझाया है, समझो गुरु नानक आता है तो वह कोई मैसेज नहीं देते कि तुमको वापस घर चलना है, उसके लिए पवित्र बनो। वह तो पवित्र आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनके धर्म की वृद्धि होती है, आते रहते हैं। वास्तव में सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। सदगति दाता एक बाप है, मनुष्य तो मनुष्य ही है। फिर समझाया जाता है फलाने धर्म का है। बाप ने समझाया है तुम अपने को आत्मा समझो, पवित्र बनो। गुरु नानक ने कहा है मूठ पलीते कपड़ धोए। बाबा आते हैं, एक ओंकार आते हैं तो वो मैले कपड़ों को धोते हैं। आत्मा मैली हो गई ना, शरीर मैला हो गया, देखो। तो यह भी पीछे शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है। जिस समय धर्म स्थापक आए शिक्षा देते, उस समय तो शास्त्र बने नहीं हैं, बाद में बने हैं। तो पहले तो बहुत थोड़े होते हैं, उनको क्या बैठ सुनाएंगे। यह ज्ञान भी बाप तुमको अभी देते हैं, फिर शास्त्र तो पिछाड़ी में बनते हैं। सतयुग में तो शास्त्र होते नहीं। पहले तो समझाना है, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विनाश तो होना ही है, विनाश तो होना ही है। पूछना चाहिए सर्वव्यापी किसको कहते हो? जिसकी यह महिमा गाते हो एक ओंकार, वह तो बाप ठहरा ना। उनके बच्चे हम आत्माएं भी अकाल मूर्त हैं। हमारा तख्त यह है, हम एक तख्त छोड़ दूसरे पर बैठे हैं, है ना। एक शरीर छोड़कर अभी आत्मा दूसरे शरीर में आई है। ये भ्रिकुटी रूपी तख्त है, अकाल तख्त है ना। आत्मा अकाल मूर्त है। तो बाबा कहते 84 तख्त पर बैठते हैं, एक छोड़ दूसरे पर बैठे हैं। अभी यह है पुरानी दुनिया, कितने हंगामे हैं। नई दुनिया में यह बातें हो न सके, वहाँ तो एक ही धर्म होता है। बाप तुमको विश्व की बादशाही दे देते हैं, तुम्हारे पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकते। द्वापर में जो राजाई होगी तो एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करके राज्य छीन लेता है, लेकिन सतयुग त्रेता में गारंटी है। तो द्वापर से धर्म स्थापक आते हैं अपने अपने धर्म की स्थापना करने। उनका धर्म जब वृद्धि को पाए, ताकत में आए, तब लड़ाई की बात हो। जब थोड़ी ताकत आ जाती है ना, तब लड़ाई करते हैं। जब थोड़ा सैन्य बल इकट्ठा हो जाता है, तब फिर अपने धर्म की स्थापना, अपने राज्य की स्थापना, देखो सब कैसे करते हैं। तो द्वापर से धर्म स्थापक आते हैं अपने अपने धर्म की स्थापना करने। उनका धर्म जब वृद्धि को पाए, ताकत में आए, तब लड़ाई की बात हो। इस्लामी पहले कितने थोड़े होंगे। तुम्हारा धर्म तो यहाँ स्थापन होता है, वह आते ही द्वापर में है, उस समय ही धर्म स्थापन होता है। फिर एक दो के पिछाड़ी आते जाएंगे। यह बड़ी समझने की बातें हैं। कोई तो ड्रामा अनुसार कुछ भी धारण नहीं कर सकते हैं। खाली टोली खाने आते हैं। बाबा कहते हैं कोई तो ड्रामा अनुसार कुछ भी धारण नहीं कर सकते हैं। मुरली सुनते हैं लेकिन धारणा ही नहीं होती है। बाप समझाते हैं जरूर उनका पद कम होगा। यह कोई श्राप नहीं है, ये श्राप नहीं दे रहे, बाबा सच्चाई बता रहे हैं। पढ़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ से ऊंच पद मिलेगा। बाबा तो वरदान देते हैं ना ऊंच पद के लिए, लेकिन उस वरदान को फलीभूत करना है। बाबा कोई श्राप नहीं दे रहे हैं।
माला तो महावीरों की बनती है। ड्रामा अनुसार सभी एक जैसा पुरुषार्थ तो कर नहीं सकते, आगे भी नहीं किया होगा। कहेंगे फिर हमारा क्या दोष है? ड्रामा में होगा तो अपने आप हो जाएगा। अरे आप करोगे तब ड्रामा बनेगा ना। तो आगे के लिए, भविष्य के लिए, करने के लिए पुरुषार्थ के पॉइंट पर ड्रामा का पॉइंट नहीं लागू होता है। तो बाबा कहते हैं कि फिर कहेंगे हमारा क्या दोष है यदि ड्रामा में ऐसा है तो। बाप भी कहते हैं तुम्हारा कोई दोष नहीं। चलो, बाबा तसल्ली देते थे, ठीक है तुम समझते हो, ज़्यादा ज्ञान समझ में आ गया है कि तुम्हारा कोई दोष नहीं, तो ठीक है, नहीं दोष, तकदीर में नहीं है तो बाप क्या कर सकते। बाबा ने कभी कहा है कि मत पुरुषार्थ करो? वो तो रोज कह रहे हैं याद करो करो, करने को कह रहे, करेंगे ही नहीं तो फिर बनेंगे कैसे। बाबा कोई मुरली सुनाने लगते हैं, बाबा कोई मुरली के वाक्य सुनाते हैं, ड्रामा का पॉइंट सुनाते हैं, तो बाबा कहते ठीक है, तकदीर में नहीं है तो बाप क्या कर सकते हैं। तदबीर ही नहीं करते तो तकदीर कैसे बनेगी। समझ सकते हैं कौन कौन किस पद के लायक हैं। सिखों को भी समझाना है कि साहिब को जपो तो सुख शांति मिले, साहिब को याद करो और जपा जाप जपो तो सुख शांति मिले। उनको सुख तब मिलता है जब उनके धर्म की स्थापना होती है। सब तो सब आत्मा एक साथ आती है क्या ऊपर से नीचे? नहीं, धीरे धीरे आती है ना, जिसका जब पाठ है। तो अब तो सब नीचे आ चुके हैं। तुम मानते हो सतगुरु अकाल, फिर गुरु किसको कहते हो? अब तो ऑलमोस्ट देखो सभी आत्माएं आ गई हैं। बाबा कहते हैं तुम उनको पूछो, आप सतगुरु अकाल बोलते हो, किसको बोलते हो गुरु? सदगति देने वाला गुरु एक है। भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु चाहिए। ज्ञान सिखलाने वाला एक बाप है। तो तुम माताएं उनको समझाओ कि यह कंगन तुम जो पहनते हो ये भी पवित्रता की निशानी है। केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण, ये 5 चीजें रखते हैं ना सिख लोग। तो जो कंगन पहनते हैं, बताओ कि ये भी पवित्रता की निशानी है। तुम्हारा वह मान लेंगे क्योंकि तुम माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हो। तुम माताओं को अभी ज्ञान का कलश मिला है जिससे सबकी सदगति हो जाती है। तुम बच्चे अभी अपने को महावीर कहलाते हो। तुम कह सकते हो हम गृहस्थ व्यवहार में रह स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। रात दिन का फर्क है। यह जटाएं भी पवित्रता की निशानी है। यह जटाएं भी पवित्रता की निशानी है। केश जो है ना, जटा, बाल। तो बाबा कहते हैं अकाल मूर्त पतित पावन बाप की महिमा पूरी करनी चाहिए। एक एक चीज जो रखते हैं करते हैं उसके पीछे सब सिंबॉलिक है ना, सब रीजन है, कारण है कि क्यों धारण करते हैं। तो अकाल मूर्त पतित पावन बाप की महिमा पूरी करनी चाहिए। साधु सन्यासी परमात्मा नमः कहते हैं, फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। यह है रॉन्ग। सर्वव्यापी कह दें ना, क्यों कहा भक्ति में सर्वव्यापी? भय के कारण, कि सब जगह भगवान है, डरा के रखा, तो उससे लोग पाप कर्म नहीं करते जल्दी। डर के कारण कहा कि भगवान सब जगह है, तो गलत कर्म से बचाया है ना, रोका। और भावना के कारण कह दिया कि ऐसी मन की भावना, जिसकी भावना जैसी थी वैसे ही उसको सूरत मूरत दिखाई दी। और स्नेह, इतना प्यार जिससे होता है ना वो सब जगह दिखाई देता है। तो भय, भावना और स्नेह के कारण कह दिया कि भगवान सर्वव्यापी है। और फिर हम बच्चे सब जगह, अंत में बाप की प्रत्यक्षता होगी ना। और हम बच्चे देवी देवता हैं। अभी मुरली में कहा ना बाबा ने कि तुम्हारी भी प्रत्यक्षता होगी, बाप की भी और आपकी। तो सब जगह देवी देवता दिखे, देवी देवताओं को भगवान मानते हैं, इसलिए कह दिया भगवान सर्वव्यापी है। तो सब कुछ अभी है ना। तो बाबा कहते हैं कि परमात्माएं नमः कहते हैं, फिर सर्वव्यापी कहते हैं, यह है रॉन्ग। स्थूल रूप से तो नहीं है ना परमात्मा सब जगह। तो बाप की तुम खूब महिमा करो, बाप की महिमा से तुम तर जाते हो। जितना बाप का परिचय देंगे, सेवा करेंगे, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, तर जाएंगे, भव सागर से
तरना है, विषय सागर से क्षीर सागर में जाना है। तो जो तरते नहीं वो देखो मर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे कहानी है, राम राम कहने से पार हो जाएंगे। बाबा को याद किए तो कलयुग से हम सतयुग में पहुंच जाएंगे। पार होना है ना, तो खेवैया को अपनी नैया सौंप देनी है। बाप भी कहते हैं बाप को याद करने से विषय सागर से पार हो जाएंगे। तुम सबको मुक्ति में जाना ही है। तुम अमृतसर में जाकर भाषण करो कि तुम पुकारते हो सतगुरु अकाल मूर्त, परंतु अब वह कहते हैं देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। अंत मति सो गति हो जाएगी। जैसी मति वैसी गति। तो न जाने कौन सा पल आखिरी पल हो, इसलिए हर पल बाप को याद करना है। शिव बाबा अकाल मूर्त निराकार है, तुम आत्मा भी निराकार हो। बाप कहते हैं मेरा शरीर तो है नहीं, मैं लोन लेता हूँ, मैं आता ही पतित दुनिया में हूँ रावण पर जीत पाने। यहाँ ही डायरेक्शन दूंगा, क्योंकि पतित होते ही पुरानी दुनिया में हैं। नई दुनिया में एक ही देवी देवता धर्म था उस समय, और सब शांति धाम में रहते हैं। फिर नंबरवार सतो रजो तमो में आते हैं। जिनको सुख बहुत मिलता है उनको दुख भी बहुत मिलता है। जिनको सुख बहुत मिलता है उनको दुख भी बहुत मिलता है, लेकिन उनके सुख की परसेंटेज से दुख की परसेंटेज जो है ना, उसकी तुलना की जाती है। जैसे ब्रह्मा बाबा का पहला जन्म श्री कृष्ण, लेकिन अंतिम जन्म में भी देखो बाबा कितने रॉयल है ना। तो उनके 100% से उनकी तुलना की जाती है। तुम्हें सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप को याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। सदगति सबकी तब होती है जब झाड़ पूरा होता है, सब आ जाते हैं। ऐसे तुम भी किसी को बहुत प्यार और धीरज से समझाओ। तुमको चित्र उठाने की भी दरकार नहीं है। आपके चित्र से, आपके चरित्र से सेवा होनी चाहिए। चरित्र बदलेगा तो ये चित्र भी बदल जाता है, हाव भाव देखते हैं लोग। तो बाबा कहते हैं वास्तव में चित्र है नयों के लिए। जो बाबा ने चित्र बनवाए हैं उनमें तो ज्ञान का सार है ही। तो बाबा कहते हैं चित्र से समझाओ, लेकिन वाचा चित्र आजकल कोई नहीं, न सुनना चाहते न देखना चाहते। वो तो साक्षात आपको देखना चाहते हैं कि आप कितनी धारणा में हैं। आप चलते फिरते चित्र हैं। तो बाबा कहते हैं तुम कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो, परंतु बच्चों में इतना योग नहीं जो तीर लगे। आ गई ना बात सामने। औरों को तीर क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारी योग युक्त अवस्था ही नहीं है, धारणा ही नहीं है। कैसे सेवा होगी, कैसे तीर लगेगा? कहते हैं बाबा हम हार खा लेते हैं, माया एकदम काला मुंह करा देती है। उनको यह पता ही नहीं पड़ता है कि हम देवता थे, इस समय असुर बन पड़े हैं। जिस समय हमें विकल्प आते हैं ना, हम विकार में जाते हैं, हमसे विकर्म होते हैं, उस समय हम भूल जाते हैं कि हम देवता थे, हम असुर बन पड़ते हैं। तो अब बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। करना क्या है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप का पैगाम सबको देते रहो। बाइस्कोप के स्लाइड्स पर भी लिखो कि त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम मुक्ति जीवन मुक्ति पा लेंगे। पैगाम तो सबको देना है ना, स्लाइड्स भी बन जाना चाहिए। इसमें यह जैसे एक वशीकरण मंत्र मन मना भाव का सबको दो। बाबा कहते हैं ना स्लाइड्स लोग देखते हैं तो क्या करो, सबको मन मना भाव का मंत्र दो। बताओ कि बाप को याद करना है। इस पढ़ाई में देरी नहीं लगती, आगे चलकर सब समझेंगे। कोई फिक्र की बात नहीं, फिक्र से रहित तो होना ही है। माना बेफिक्र, नो फिक्र, नो चिंता, फिक्र से रहित तो होना ही है। मनुष्य देखो मौत से कितना डरते हैं, यहाँ डरने की तो बात ही नहीं। तुम तो कहेंगे अभी मौत न आए, है ना, अब तो जीने की तमन्ना है ना, अब जीने की इच्छा जागृत हुई है, अभी तो जीना है। और तो बाबा कहते हैं
तुम तो कहेंगे अभी मौत न आए, अभी हमने इम्तिहान ही पूरा कहाँ किया है, अभी तो बाबा के साथ रहना है ना, पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, स्व परिवर्तन करना है, तो अभी कहाँ मरने की बात है, अब तो जीना शुरू किया है, अब तो जीने में मज़ा आ रहा है ना। तो बाबा कहते हैं तुम तो कहेंगे अभी मौत न आए, अभी हमने इम्तिहान ही पूरा कहाँ किया है, अभी यात्रा पूरी नहीं की है तो शरीर क्यों छूटना चाहिए। ऐसे मीठी मीठी बातें बाप से करनी है, बहुत अच्छी टेव पड़ जाएगी। ऐसे बात करेंगे ना तो अच्छी आदत पड़ जाएगी। यहाँ चित्र के आगे आकर बैठ जाओ और किसी देहधारी के पास या उसके आगे नहीं जाना है, कुछ नहीं है, आपको रूह रिहान करनी है, बाबा से करो, बाबा के चित्र के आगे बैठो और बातें करो। देखो कई भोली भाली माताएं हैं जो बाबा के कमरे में जाके बाबा के चित्र से बात करती हैं। बाबा को ऐसे भोले बच्चे पसंद आते हैं ना। तो तुम जानते हो हमको बाबा से विश्व की राजाई मिलती है, तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए ना, याद नहीं करेंगे तो सजाएं भोगनी पड़ेंगी। बाबा को तो याद पड़ गया है कि हम यह बनने वाले हैं। तभी देखो बाबा डांस भी करते थे, रात को भी अकेले में भी डांस करते थे बाबा, नशा चढ़ता था। तो बहुत खुशी होती है कि हम यह बनेंगे, देखने से ही नशा चढ़ जाता है। तुमको भी यह बनना है, बाबा हम आपको याद कर ऐसे बनेंगे जरूर। और कोई काम नहीं है तो यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठ जाओ। देखना है ना चित्र, बाबा का चित्र देखो, बाबा का चरित्र देखो। बाप द्वारा हमको यह वर्षा मिलता है, यह पक्का कर दो, यह युक्ति कम नहीं है। देखो बाबा और चित्र और मोबाइल और दुनियावी बातें देखने से बाबा युक्ति दे रहे हैं कि मेरे चित्र को देखो, मुझे देखो, ये युक्ति है। परंतु तकदीर में नहीं है तो याद नहीं करते। बाबा कहते हैं यहाँ आते हो तो बहुत प्रैक्टिस करो, तो जो कुछ ग्रहचारी होगी वह उतर जाएगी। ट्राई करो, अपनी कमी कमजोरी जो भी है बाबा के सामने बोलो, लिखो, कोई ग्रहचारी होगी उतर जाएगी। बाबा तो गारंटी दे रहे हैं, ट्राई करना चाहिए। सीढ़ी के चित्र पर यह विचार करो, जो ज्ञान से रिलेटेड चित्र है, अपने चित्र जो है, परम धाम का चित्र है, देखो सब। बाबा कहते हैं विचार करो, मनन चिंतन करो, सीढ़ी के चित्र पर यह विचार करो। जैसे सीढ़ी है ना, चढ़ने का काम भी होता है, उतरने का भी। सोचो हम कैसे उतरे, वैसे ग्रहचारी भी उतर जाए। तो चढ़ना है, उड़ना है ना। तो बाबा कहते हैं परंतु तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर चल नहीं सकते। बाबा तो इतनी युक्ति बताते हैं लेकिन तकदीर में ही नहीं है, करते ही नहीं है बच्चे। बाबा रास्ता बताते हैं, माया काट देती है। माया बिल्ली रास्ता काट देती है। माया क्या है? हमारे ही अपने कमजोर संकल्प है ना, तो बाबा की बात हम काट देते हैं। बाबा युक्तियाँ बहुत बतलाते हैं, बाप और वर्षे को याद करते रहो। कहते हैं अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जिनको निश्चय है कि हम बाप से वर्षा जरूर लेंगे। बाबा स्वर्ग की स्थापना कर हमें उसका मालिक बनाते हैं। चित्र भी ऐसे बने हुए हैं। तुम सिद्ध कर बताते हो कि ब्रह्मा विष्णु का क्या संबंध है, और किसको भी पता नहीं। ब्रह्मा का चित्र देख मूंझ जाते हैं। स्थापना में टाइम जरूर लगता है, कर्मातीत अवस्था में भी टाइम लगता है। कोई भी पेड़ बढ़ने में टाइम लगता है ना। बाबा कह रहे हैं देखो ये स्थापना का कार्य है, चल रहा है, इसमें भी टाइम लगता है, और कर्मातीत अवस्था में भी टाइम लगता है। कर्म के फल के प्रभाव से हम प्रभावित ना हो, कर्मातीत हो जाएं, अच्छा बुरा सब से हम अतीत हो जाएं, परे हो जाएं, न्यारे हो जाएं, टाइम तो लगता है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्यों नहीं होता ये? क्योंकि हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यह आदत डालनी चाहिए। नौंधा भक्ति वाले भी चित्र के आगे बैठ जाते हैं, हमको दीदार हो। देखो कितना जुनून है, कितना नशा है, कितनी तड़प है, कितनी तीव्रता है ना, कि हमको साक्षात्कार कराओ, नहीं तो हम यहाँ से हिलेंगे ही नहीं। जिद करके बैठ जाते हैं। तुम तो यह बनते हो तो तुमको याद करना चाहिए। उस दिन भी बात आई थी ना, नौंधा पढ़ाई। तो बाबा जो कहे हमें भी वही करना है। वो नशा हो, जुनून हो, जुट जाना है, लग जाना है।
तो बाबा कहते हैं तुम ये बनने वाले हो तो तुमको याद करना चाहिए, बैज भी तुम्हारे पास है। बाबा अपना भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं कि नारायण की मूर्ति से मेरा बहुत प्यार था, वह सब था भक्ति मार्ग। ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज जी हमेशा विष्णु का चित्र, नारायण का चित्र अपने पॉकेट में रखते थे। अब बाप कहते हैं मामे कम याद करो और कुछ भी नहीं करना है। भक्ति की कोई बातें कुछ नहीं करनी है। अब क्या करना है, सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो और कुछ नहीं करना है, बनना है, डूइंग नहीं, बीइंग। तो बाबा कहते हैं हम तो ओबीडियंट सर्वेंट हैं, ओबीडियंट सर्वेंट, आज्ञाकारी सर्वेंट हैं। तुमने बुलाया और मैं आ गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। हमें तुम माथा क्यों टेकते हो? बाबा कहते हैं तुमने बुलाया, मैं आ गया, मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, तो तुम मुझे माथा मत टेको। देखो बाबा हमें सिर माथे पर बिठा लेते हैं, नैनों में समाते हैं, दिल में बिठाते हैं। कितना निरंकारी निर्माण चित्त बाप है। ऐसा ही हमें बनना है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, निर्माणता का गुण धारण करना है, जरा भी अहंकार में नहीं आना है। ऐसा महावीर बनना है जो माया हिला ना सके। दूसरा, सभी को मन मना भाव का वशीकरण मंत्र सुनाना है। बहुत प्यार और धीरज से सबको ज्ञान की बातें सुनानी है। बाप का पैगाम सब धर्म वालों को देना है। हमें कोई काम कहता है, हम क्या कहते हैं, हम तुम्हारे नौकर हैं क्या? कितना अभिमान होता है देखो। और भगवान कह रहे मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, बोलो क्या आज्ञा है, क्या काम है, मुझे यूज करो। वरदान है, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। बाबा समझाते हैं आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। उस दिन भी आया था ना कि सोने की जंजीर, हीरे की डाली, कोई भी बंधन ना हो। तो औरों को मुक्त बना रहे हैं, लेकिन फिर और कोई बंधन में नहीं फंस जाना। जब हद के मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जब हद के मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी कोई पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत तो नहीं बनाता है। चेक करो कि कर्म के बंधन से न्यारे हैं, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी कोई पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत तो नहीं बनाता है। कोई पुरानी आदत, कोई पुराना संबंध, पुराना संस्कार, कोई कर्म खींच रहा है, कोई पदार्थ खींच रहा है, कोई संबंध खींच रहा है सभी बंधन मुक्त। तो चेक करना है, कर्मातीत बनना है। स्लोगन है, समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। बाबा है स्नेह का सागर, लीन हो जाओ, लव में लीन हो जाओ, समा जाओ, तो उनके जैसे संपूर्ण बन जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। अभी अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज के लिए पॉइंट है, अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। डीप साइलेंस द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करो।
सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। तो 10 मिनट की कम से कम साइलेंस में प्रैक्टिस करनी है और शरीरीपन का अभ्यास करना है। सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है, प्रैक्टिस करना है कि मैं फरिश्ता हूँ। तो ये थी मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट है, पहला देही अभिमानी, देही अभिमानी बनेंगे तो कोई फिक्र नहीं होगी। दूसरा बेड़ा पार, कैसे होगा बेड़ा पार? पाप और वर्षे को याद करने से। तीसरा बाप का पैगाम सबको देना है। आज कई बार कहा बाबा ने, बाप का पैगाम सबको दो, तो हम मैसेंजर हैं, पैगंबर हैं। चौथा कर्मातीत बनना है, महावीर बनना है। मैं कर्मातीत आत्मा हूँ, महावीर आत्मा हूँ। और पांचवा हमें स्नेह के सागर में समा जाना है, तब बनेंगे हम संपूर्ण और बाप समान। ओम शांति। ये सब है तेरी